तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हैं, रामेश्वर डूडी को शिफ्ट किया जा रहा है एसएमएस हॉस्पिटल। ये तस्वीर देखिए, बेहद क्रिटिकल उनकी कंडीशन और आनंद फानन में जल्दी से जल्दी उन्हें एसएमएस हॉस्पिटल शिफ्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पहले ही टीम को निर्देशित कर चुके हैं। ये देखिए हालत काफी गंभीर बताई जा रही है, नाजुक हालत बताई जा रही है रामेश्वर डूडी की। देवेश मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। देवेश, क्योंकि एक एक पल यहाँ पर बेहद मायने रखता है और इसलिए बिल्कुल भी बिना देरी किए जल्दी से जल्दी रामेश्वर डूडी को यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है एसएमएस अस्पताल। जी बिल्कुल दीपिका, आप देख सकती है तस्वीरों में, हमारे कैमरा में दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से उनके समर्थकों का जमावड़ा भी लगा हुआ है। लोग उनकी रिकवरी के लिए दुआ कर रहे हैं। देखिए जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सकता है रामेश्वर डूडी जी को एसएमएस अस्पताल की ओर शिफ्ट किया जा रहा है। पूरी तैयारी की जा चुकी है, एम्बुलेंस तैयार है, उनको शिफ्ट किया जाने के लिए उनको लेटा दिया गया है। अब उनको एम्बुलेंस के माध्यम से उनको एसएमएस हॉस्पिटल पहुंचाया जाएगा। देखिए इस तरीके से डॉक्टरों की टीम जो है वो लगातार अपडेट बनी हुई है और उनके साथ में है, उनकी देखरेख के लिए उनके साथ में जा रही है। और हमारे जैसे सहयोगी बड़े सहयोगी विकास शर्मा एसएमएस में मौजूद है, उन्होंने बताया तीसरे फ्लोर पर उनको ले जाया जाएगा एसएमएस के बांगड़ परिसर में। वहां जाकर उनका ऑपरेशन किया जाएगा। तो साफ तौर पर नजर आता है कि मुख्यमंत्री की जो बिल्कुल मुख्यमंत्री ने जो निर्देशित किया है देवेश टीम को, जल्दी से जल्दी बेहतर से बेहतर उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए। और फिलहाल ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, रामेश्वर डूडी को मंगलम अस्पताल से शिफ्ट किया जा रहा है एसएमएस अस्पताल। वो इसलिए क्योंकि इमीडिएटली उनका ऑपरेशन होना है। ब्रेन हेमरेज उन्हें हुआ, वेंटिलेटर पर वो यहाँ पे मंगलम हॉस्पिटल में थे। लेकिन मुख्यमंत्री हाल देखा, मुख्यमंत्री ने वैसे ही एसएमएस अस्पताल के डॉक्टर्स की टीम का गठन कर दिया और यहां से, क्योंकि यहां पर तुरंत जैसे ही मुख्यमंत्री ने टीम का गठन किया, जो सीनियर डॉक्टर्स हैं वो तुरंत मंगलम हॉस्पिटल पहुंच गए। उनकी देखरेख में, उनकी निगरानी में रामेश्वर डूडी को एसएमएस अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा है। इससे पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे थे हम किस तरीके से एसएमएस अस्पताल के बाहर मेरे सहयोगी विकास शर्मा वहां पर मौजूद है। वो लगातार जानकारी आपको दे रहे थे कि यहां पर भी पूरी तैयारी ऑपरेशन की, क्योंकि एक एक मिनट, एक एक सेकंड बहुत ज्यादा मायने रखता है। और बिना कुछ देरी के जल्दी से जल्दी रामेश्वर डूडी को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है और वहां पर सीधे ऑपरेशन की तैयारी है। ऑपरेशन थिएटर इन्हें ले जाया जाएगा, वहां पर इनका ऑपरेशन होगा। उसके बाद ही आगे की स्थिति को लेकर कहा जाएगा, साफ किया जाएगा आगे की स्थिति क्या है। लेकिन फिलहाल ये आपको दिखा रहे हैं मंगलम अस्पताल से तस्वीरें। रामेश्वर डूडी को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है क्योंकि तबीयत नासाज अचानक से हो गई। और जिस तरीके से आपने सुना था उनके करीबियों को जो उनके उस वक्त साथ थे, सुबह के समय में रामेश्वर डूडी जब चाय पी रहे थे लोगों के साथ, उन्होंने बताया कि अचानक से उनको पसीना आया और पसीना आने के बाद उनकी आंखें एकदम से भारी हो गईं। अचानक से वो लेट से गए। उसी दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे तुरंत उन्हें एम्बुलेंस में, तुरंत उन्हें गाड़ियों में मंगलम अस्पताल लाया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया और तुरंत चलते चलते मुख्यमंत्री को सूचित भी किया गया कि अचानक से रामेश्वर डूडी की तबीयत खराब हो गई है। मुख्यमंत्री ने भी बिना देरी किए वो अस्पताल पहुंच गए और वहां पे हालचाल जाना, डॉक्टर से स्थिति का पता किया। और उसके बाद जब मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री हुए थे तो बताया था कि क्या कंडीशन रामेश्वर डूडी की इस वक्त है। विकास शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे। विकास, क्योंकि इससे पहले हम बात कर रहे थे, क्योंकि बिना देर किए, क्योंकि एक एक सेकंड, एक एक मिनट बहुत ज्यादा कीमती है और इसलिए बिना देर किए एसएमएस अस्पताल रामेश्वर डूडी को शिफ्ट किया जा रहा है मंगलम अस्पताल से। विकास, हाँ देखिए, बिल्कुल तमाम तैयारियां जो है एसएमएस अस्पताल में कर ली गई है। वहाँ से उनको रवाना कर दिया है। एसएमएस अस्पताल के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ, देखिए किस तरह से पूरी तैयारियां जो है की जा रही है। सारा जो क्योंकि जैसे ही वो यहाँ आएंगे तो सीधे उनको सीधा सर्जरी में ले जाया जाना है, जिसके लिए आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर और जो अन्य जो व्यवस्था है वो की जा रही है। और साथ में सर्जरी जो है वहाँ पर भी व्यवस्था जो है उनको अंतिम रूप दिया जा रहा है कि जैसे ही वो यहाँ पे आए, यहाँ पे आते ही सीधे उनको सर्जरी ओटी में ले जा करके सर्जरी शुरू कर दी जाए। खुद एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा वो खुद उनके साथ में यहाँ आ रहे हैं। यहाँ पे आकर के वो सीधे ओटी में उनको ले जाया जाएगा, जहाँ पे उनका पूरा जो है सर्जरी की जाएगी। अभी मौजूदा स्थिति यही है कि उनका बोर्ड जो है वो गठन नहीं हुआ है। बोर्ड का गठन इसलिए नहीं हुआ क्योंकि जब तक एसएमएस अस्पताल में पेशेंट भर्ती नहीं होगा तब तक बोर्ड का गठन नहीं किया जा सकता। तो लेकिन डॉक्टर्स की टीम जो है पूरी बना दी गई है। जैसे ही उनका यहाँ भर्ती का टिकट बनेगा उसके बाद में उनका जो बोर्ड जो बनाया जाएगा। हमारे साथ मुझे देवेंद्र पुरोहित जी पूरी जानकारी भी ले ली उन्होंने। देवेंद्र जी,
क्या कंडीशन बताई जा रही है? और दूसरी बात यह कि बताया जा रहा है कि मिड लाइन से 17 mm का शिफ्ट हुआ है। आप खुद न्यूरो सर्जरी के सीनियर प्रोफेसर हैं, थोड़ा टेक्निकली रूप से जो चीज़ें हैं उनको एक सामान्य भाषा में बताएं कि क्या कंडीशन है पेशेंट की और कितना गंभीर होता है जब अगर मिड लाइन से 17 mm का शिफ्टिंग होती है तो? ऐसा है, उनके जो प्रॉब्लम सबड्यूल हेमेटोमा बताया जा रहा है। मंगलम से उसको लेकर डॉक्टर रशीम कटारिया साथ में एसएमएस लेके पहुंच रहे हैं और सबड्यूल हेमेटोमा डेफिनेटली एक्यूट सबड्यूल हेमेटोमा है। पेशेंट अभी क्रिटिकल कंडीशन में है, वो उन्हें अभी इमीडिएटली ऑपरेट किया जाएगा। वो पहले से कोई मेडिकल कंडीशन चल रही थी, प्लस उनको बाईपास भी शायद पहले हुआ है। एस्प्रिन और खून पतला करने की दवाएँ भी चल रही थी। ऐसी कंडीशन में कंडीशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल हो जाती है, लेकिन अब जो भी कर सकते हैं उसमें ये है कि हमें उनको इमीडिएटली जब बाईपास की स्थिति होती है, एस्प्रिन अगर रेगुलर चलती है तो उस कंडीशन में ब्लीडिंग की जो मुझे जानकारी है ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, तो वो एक रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क होता है जब सर्जरी करते हैं तो आप लोगों के लिए। हाँ, डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं कि अगर ऑलरेडी एस्प्रिन अगर चल रही होती है तो हमें कई बार वेट भी करना पड़ता है सर्जरी के लिए, लेकिन क्लिनिकल कंडीशन को देखते हुए रिस्क उठाते हुए ऑपरेट लाइफ सेविंग कंडीशन हो जाती है तो ऑपरेट भी करना पड़ता है। हाँ सर, एक महत्वपूर्ण सवाल ये कि जो बताया जा रहा है कि मिड लाइन से 17 mm की शिफ्ट हुई है, क्या होता है ब्रेन के अंदर इस तरह की? क्योंकि ब्रेन हेमरेज अलग चीज़ें बता रहे हैं और अगर शिफ्टिंग होती तो अलग चीज़ें, क्या है? शिफ्टिंग का मतलब ये है कि जो ब्लड क्लॉट है वो एक साइड में होने से ब्रेन को इतना प्रेशर है उसके ऊपर कि ब्रेन मिड लाइन से 17 मिलीमीटर अपोजिट साइड में शिफ्ट हुआ हुआ है। इसके कारण ये है कि जो नॉर्मल टिश्यूज़ ब्रेन के दूसरे होते हैं वो भी काफ़ी कंप्रेस्ड हैं, जो कि अल्टीमेटली पेशेंट की क्लिनिकल कंडीशन और ज़्यादा खराब करने के लिए होती है। यानी कि ब्रेन की शिफ्टिंग हो जाती है 17 mm ब्रेन की एक साइड, ब्रेन के बीच में एक पार्टीशन होता है, तो राइट एंड लेफ्ट ब्रेन दोनों अलग अलग साइड में होते हैं। जैसे इनके जो एक साइड में हेमेटोमा बना तो वो ब्रेन को दूसरी साइड में शिफ्ट करता है, तो दूसरी साइड में शिफ्ट करने से जो न्यूरल टिश्यूज वगैरह जो और ज़्यादा डैमेज होते हैं। तो सर ऐसी कंडीशन में अगर अभी ऑपरेशन होता है, हम तो दुआ करते हैं कि जल्द से जल्द ठीक हो, लेकिन कितना रिस्क कितना रहता है इसमें सर? नहीं, ऑपरेशन में रिस्क जो अभी एस्प्रिन चल रही है उसके कारण रिस्क ज़्यादा हो जाता है। बाकी इमीडिएटली ये है कि जो मिड लाइन शिफ्ट होने लगे, एम सर्जरी का ये होता है कि जितना डैमेज हुआ है टिश्यू का वो तो रिकवरी में टाइम लेगा, लेकिन फर्दर डैमेज को रोकने के लिए उस ब्लड को निकालें ताकि मिड लाइन शिफ्ट उसकी ख़त्म हो और फर्दर डैमेज को रोका जा सके। हाँ देखिए, बिल्कुल एक आम भाषा में आम शब्दों के अंदर डॉक्टर साहब ने बताया किस तरह से कि जब ब्रेन हेमरेज की स्थिति ऐसी बनती है तो मिड लाइन से जो ब्रेन है वो 17 mm के लगभग शिफ्ट हो गया है, और जो 17 mm की शिफ्टिंग हुई है उसमें ब्रेन के अंदर जो टिश्यू है वो टिश्यू जबरदस्त तरीके से डैमेज होते हैं, और वो डैमेज जो होता है उसी से पूरी स्थिति जो है बिगड़ जाती है और कोमा जैसी स्थिति में पेशेंट पहुंच जाता है। तो वही कंडीशन अभी इस वक्त रामेश्वर डूडी की बनी हुई है, और इसी को देखते हुए आनंद फानन में ऑपरेशन का निर्णय लिया गया है। लेकिन एक बड़ी चुनौती डॉक्टर के टीम के सामने रहेगी, क्योंकि उनकी बाईपास सर्जरी की बात की जा रही है कि बाईपास सर्जरी हुई है, वो हार्ट के पेशेंट है। तो ऐसे में इस जो दवा उनकी चल रही थी उससे ब्लीडिंग की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है कि ब्लीडिंग अगर हो जाती है तो काफ़ी स्थिति बिगड़ सकती है। तो ऐसे में डॉक्टर्स की पूरी टीम ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है, पूरी जाँच की है, साथ में हर पैरामीटर को जाँचने के बाद में अब यह तय किया है कि तत्काल प्रभाव से उनकी पहले सर्जरी की जाएगी। अगर सर्जरी करने में डिले होते हैं तो हालत और बिगड़ सकती थी। ऐसे में तत्काल प्रभाव सर्जरी का प्लान किया गया है। खुद एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक हैं अतुल शर्मा, वो साथ में उनको लेके आ रहे हैं यहाँ पर लाते ही उनकी सीधे सर्जरी की जाएगी। आप देख सकते हैं ये तैयारियां मैं आपको दिखा रहा हूँ एसएमएस अस्पताल के बाहर की, किस तरह से एम्बू और साथ में और जो व्यवस्था है वो की जा रही है। ये इसलिए की जा रही है कि जैसे पेशेंट को ला जाता है, लाते ही सीधा उनको सर्जरी ओटी जो न्यूरो सर्जरी ओटी है वहाँ शिफ्ट किया जाए, और वहाँ शिफ्ट करके उनको वहाँ से सीधा उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू कर दिया जाए। तो ये व्यवस्थाएं मैं आपको दिखा रहा हूँ एसएमएस अस्पताल के बांगड़ परिसर के अंदर व्यवस्थाएं दिखा रहा हूँ, किस तरह से स्ट्रेचर मंगा दिया गया है, पूरी टीम जो है उसको अलर्ट कर दिया गया है, और पूरा ग्रीन कॉरिडोर बना करके और पेशेंट जो रामेश्वर डूडी है उनको यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। और जो अभी की स्थिति है उसके हिसाब से डॉक्टर्स ने का जो कहना है बहुत अत्यंत गंभीर स्थिति जो है रामेश्वर डूडी की बनी हुई है, और इसी वजह से उनका तत्काल ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। इसलिए उनकी शिफ्टिंग मंगलम अस्पताल से एसएमएस अस्पताल, जो कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा और कह सकते हैं प्रतिष्ठित अस्पताल है, वहाँ के न्यूरो सर्जरी की टीम जो है वो ऑपरेशन करेगी। और जो टीम की जो पूरी टीम जो है वो पूरी टीम यहाँ पहुँच चुकी है। सर्जरी जो न्यूरो सर्जरी जो ओटी है वहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ। कैमरा पर्सन इकबाल को एक बार फिर से तस्वीर दिखाएंगे। ये दूसरी फ्लोर पर जो कांच जो लगे हुए हैं वो ओटी है। इस ओटी के अंदर उनका ऑपरेशन होगा, और ऑपरेशन के बाद में ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि अभी स्थिति रामेश्वर डूडी की कैसी है। अभी मैं आपको ताज़ा अपडेट दे दूं, रामेश्वर डूडी को मंगलम अस्पताल से सीधे एसएमएस अस्पताल में शिफ्टिंग के लिए रवाना कर दिया गया है। अब कुछ ही देर में रामेश्वर डूडी को यहाँ लाया जाएगा एसएमएस अस्पताल में, और यहाँ ला करके सीधे उनका ऑपरेशन जो है वो शुरू किया जाएगा। जी
विकास मिश्रिखा आपके साथ जुड़ी हूं। मेरा प्रश्न आपसे ये है, विकास, अभी तक क्या कहना है मेडिकल की जो टीम है उनका? आज तक क्या इतिहास रहा है ब्रेन हैमरेज से जुड़े मामलों में? क्या सर्जरी करना ही एकमात्र विकल्प रह जाता है? क्योंकि आप भी बता रहे हैं अभी स्थिति को देखते हुए निर्णय लिया गया है, लेकिन क्या कहता है पूरा, अगर ओवरऑल इस बीमारी से जुड़ा, गंभीर स्थिति से जुड़ा, अगर हम मेडिकल टर्म्स को जाने? देखिए, हमने अभी बात की थी न्यूरो सर्जरी के सीनियर प्रोफेसर है देवेंद्र पुरोहित जी से, और उसके अलावा एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा से हमने बातचीत की थी। जो अभी तक की क्लिनिकल कंडीशन है, काफ़ी गंभीर स्थिति बताई जा रही है, और ये जो मेडिकल टर्म से अगर बात करें तो जो हेमरेज हुआ है वो हेमरेज इतना बड़ा हेमरेज था और इस लेवल तक तबीयत बिगड़ी थी कि जो रामेश्वर डूडी है, उन जो ब्रेन है वो 2 पार्टों में डिवाइड होता है और उसका बीच में मिड लाइन होता है। वो मिड लाइन से ब्रेन जब हेमरेज होता है, हेमरेज के अंदर जब सप्लाई ब्लड की बाधित हो जाती है तो उस स्थिति में ब्रेन की शिफ्टिंग हो जाती है। तो तकरीबन 17 mm के आसपास ब्रेन की शिफ्टिंग हुई है। आप देख सकते हैं कि जब ब्रेन अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट होता है तो जो मस्तिष्क के अंदर जो टिश्यूज होते हैं, अलग अलग जो टिश्यूज होते हैं, वो सब डैमेज होते हैं। और वो डैमेज होने के बाद में जो स्थिति बनती है वही कोमा की स्थिति बनती है, और उसी स्थिति की पीड़ा अभी इस वक्त रामेश्वर डूडी झेल रहे हैं। और इसीलिए क्योंकि 17 mm की शिफ्टिंग ब्रेन की जो होती है वो बहुत गंभीर स्थिति बनी जाती है, और इसी वजह से एसएमएस की टीम जो यहाँ से पहुंची थी उन्होंने तत्काल ये डिसीजन लिया कि अभी इनको एसएमएस अस्पताल में शिफ्ट किया जाना है और वहाँ जाकर के उनकी शिफ्टिंग होगी। यही वो वजह है कि यहाँ पर अभी इस वक्त एसएमएस अस्पताल के बाहर तैयारियाँ जो है कर ली गई है पूरी, और कुछ ही देर में उनको यहाँ शिफ्ट किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर मंगलम अस्पताल की तरफ से जो वहाँ से जो शुरुआती फेज में जो जाँचें की गई थी, तकरीबन 10 से 10:15 बजे के आसपास का समय था जब रामेश्वर डूडी को अस्पताल लाया गया था, और यहाँ जब लेके आए थे तब उनकी स्थिति अनकॉन्शियस लेवल की स्थिति थी। और अनकॉन्शियस स्थिति के अलावा एक बार की चिकित्सक ने हाथ भी खड़े कर दिए थे कि हालत बहुत गंभीर है, लेकिन उसके बाद में जैसे ही पूरी टीम पहुंची, एसएमएस की टीम पहुंची, उसके बाद में पूरा एक मेडिकल मैनेजमेंट किया गया, और उसके बाद में ही पूरी वेंटिलेटर पर लेकर के उनको तत्काल प्रभाव से वेंटिलेटर पर लेकर के और उनका ट्रीटमेंट जो है वो शुरू किया गया। और साथ में जो एसएमएस की टीम है उन्होंने प्रथम दृष्टया जांच के बाद में माना कि इनका तत्काल ऑपरेशन किया जाना है, इसीलिए उनकी शिफ्टिंग एसएमएस अस्पताल में की जा रही है।